हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक है वन डायमेंशन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बहुत ही बेसिक है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर में यूज भी हो सकता है नहीं होता है। अपन दो कैटेगरी में से डिवाइड करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशन मोशन होगा और वर्टिकल वन डायमेंशन। वन डायमेंशन से तुम लोग क्लियर होगा कि आखिर वन डायमेंशन होता क्या है, ठीक है ना। वन डायमेंशन में मैं यहाँ बताता हूँ फिर से एक बार। ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है और ये है आपकी वाई एक्सिस। वन डायमेंशन मतलब होता है बस लेंथ के अलोंग, ठीक है ना। वो एरिया की बात नहीं करेगी। जब भी एरिया की बात होगी तो बच्चों 2D हो जाएगा, वॉल्यूम की बात करेगा तो 3D हो जाएगा। तो वॉल्यूम में क्या होता है, तीन साइड आती है, एरिया में क्या दो साइड होता है। वन डायमेंशन में क्या एक साइड आएगा। लाइक अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, या तो ओनली एक एक्स एक्सिस साइड होगा। क्या बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस नहीं बोल रहा हूँ, ओनली एक्स एक्सिस होगा तो बस एक्स एक्सिस को लो, या ओनली वाई एक्सिस, ठीक है। या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करें या तो वाई एक्सिस के अलोंग मूव करें। एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करें, उसके लिए क्या एग्जांपल हो गया, रोड पे गाड़ियां वगैरह चलती हैं, ये एग्जांपल हो गया। वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, ये मैंने चौक ऐसे मैंने छोड़ दिया, यानी कि इसे बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी को बोल सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में बच्चों पढ़ने वाले हम लोग वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन को बेसिकली में पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी करके। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। जैसे कि अगर ये मेरा ग्राउंड है और यहां से मैंने एक बॉल छोड़ दिया, ठीक है, इसे बोलते फ्री फॉल। यहां से मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और यहाँ पे आपका ऐसे मोशन होगा तो ये आपका हो जाएगा वन डायमेंशनल मोशन। किधर हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इसे बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी बोल सकते हैं। ये वन डायमेंशनल एग्जाम्पल हो गया। ये ले लो आप, ऐसे हो गया आपका सरफेस और बाल ऐसे आपका चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्या होगा, वन डायमेंशन मोशन होगा। तो बेसिकली तुमने देखा गया कि वन डायमेंशन टू टाइप्स का हो गया, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला होगा। इसमें क्या एक्सेलरेशन चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा आप कितना फोर्स दे रहे हो, ठीक है ना। पर यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारा फिक्स है। इस केस में हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों जी होता है, और एक्सेलरेशन से बकायदा तुम लोग वाकिफ हो चुके हो, जस्ट अभी पढ़ाया है ना। तो हमने पढ़ा कि बेसिकली कि हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशनल मोशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 9th में तुम लोग पढ़ोगे। v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v² = u² + 2s। पहले हम लोग ड्राइव करेंगे और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर अपन कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, फिर उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशनल मोशन। आगे बच्चों पढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करते हैं, पहले ये देख लो। एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, u है। तुम्हें पता होगा इनिशियल वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है, जो शुरुआत में वेलोसिटी दी जाती है, ठीक है। आफ्टर टाइम टी, कितने टाइम टी, आफ्टर टाइम टी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, v होगी। और इसका एक्सेलरेशन क्या बच्चों, a है। हमेशा क्या लेना, अभी जितने भी डेरिवेशंस मिलेंगे a। ये क्या है अपना, a क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, a कांस्टेंट है। तुम्हें मान के चलना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट की। जितने भी इक्वेशन हम मोशन पढ़ते हैं सब में एक्सेलरेशन क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि अपनी हेडिंग थी हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशनल मेथड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सबकी डेफिनेशन बता रखी, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब क्या, कांस्टेंट हो, टाइम के साथ वेरी ना करे, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अगर तुमने पढ़ रखा है, मैंने बताया था कि जो एक्सेलरेशन था बच्चों क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि a = dv/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से मिलेगा तुम्हें dv = a × dt। अब हमें d, जब भी d की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट करते हैं, तुम्हें पता ही होगा। अब देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इधर वेरिएबल क्या है, टाइम t है, इधर क्या वेलोसिटी वेरिएबल है, d जहां लग गया वो क्या वेरिएबल है। अच्छा मैं a को बाहर निकाल सकता हूं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले बाहर निकाल लो, तो ये देखो मेरा dv और a मैंने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt। इसका मतलब क्या, टाइम वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या, v वेरी कर रहा है। देखते कैसे वेरी कर रहा है। जब टाइम t = 0 था, t = 0 मतलब क्या, बिल्कुल इनिशियल टाइम, तो उस वेलोसिटी क्या थी आपकी, u थी। तो इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ये होता है आपका अपर लिमिट, ठीक है। तो t = जब 0 था तो वेलोसिटी की साइड में लिखेंगे, वेलोसिटी क्या थी मेरी बच्चों, u थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी। आफ्टर टाइम t मतलब जब टाइम कितना होगा, t = कितना होगा आपका, t हो गया। आफ्टर टाइम t कितना हो गया आपका, वेलोसिटी v हो गया। नहीं आफ्टर टाइम t, तो जब टाइम 0 था तो u था, जब टाइम t हो गया आपका तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे वो आपकी वेलोसिटी v हो गई।
अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, dv की बन जाएगा मेरा v और अपर लिमिट ऊपर लगा देंगे, इधर मेरा लोअर लिमिट हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा मेरा क्या इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है t होता है, और ये जाएगा आपका 0 से t जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो v माइनस यू बन जाएगा आपका, और a तो मेरा बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट मैंने बाहर निकाला था, और ये बनेगा a और t माइनस 0। तो यहाँ से आ गया बच्चों v इक्वल्स टू u प्लस में 80, क्या गया v इक्वल्स टू u प्लस में 80, और यही क्या लगता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमने डिराइव कर दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस 80। अच्छा एक बात बताना तुम लोग, एक्सेलरेशन क्या मेरी वेक्टर क्वांटिटी क्या, हाँ है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, हाँ है। तो अब लगा दो हर जगह, अगर तुम हर जगह लगाओगे तो फाइनल तुम्हें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस में वेक्टर a t। ये सारे क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, v आपकी स्पीड नहीं है वेलोसिटी है, v क्या है भाई फाइनल वेलोसिटी, u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आप लिख लो कि वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस 80। अक्सर हम लोग बोलेंगे इसको v प्लस u प्लस 80, वेक्टर का नाम नहीं लेंगे, वो क्यों नहीं लेंगे वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अपन डायरेक्शन के हिसाब से जब लेते हैं तो सारी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके लिए तरह बिहेव करती है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर दिया बच्चों, ड्राइव कर दिया, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, आगे मेरा होता क्या है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो देखो क्या होता है सेकंड मोशन। तुम्हें पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वहां पे dx बाई dt लिया था, x वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे ds लेंगे, s लेना है मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट को मैं s से लिखूँ। तो ds बाई dt बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ds इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा क्या v इंटू dt। जब भी dd को हटाना होगा तो अपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ तो बच्चों अपन दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब भी यहाँ डी की बात आती है तो कैसे हटेगा, जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे। चलो इंटीग्रेशन का अपन साइन लगा देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा इधर तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, इधर टाइम वेरी कर रहा है, वी कांस्टेंट है क्या, नहीं, फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। पूरे चीज में जो भी कांस्टेंट वो है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी टाइम टी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए v को अपन रिप्लेस करते हैं u प्लस 80 से, यानी कहने मतलब क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पुट कर देंगे। तुम्हें पता है बच्चों v क्या फाइनल वेलोसिटी है और v मेरा क्या होता है आपका u प्लस 80 होता है, v क्या होता है आपका u प्लस 80 होता है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग वैल्यू पुट करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू पुट करेंगे अपन u प्लस में a इंटू d इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस 80 इंटू में dt। अब देखो ध्यान से सुनो, इसको तुम क्या करो, ओपन करो, तो मैं लिखूंगा इसे इंटीग्रेशन ऑफ ds इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी टी प्लस में a इंटू में t इंटू में डी टी। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता होगा प्रॉपर्टी का, आप इंटीग्रेशन को अलग अलग भी कर सकते हो। तो फिर से मैं लिख सकता हूं इसे इंटीग्रेशन ऑफ ds, या तुम यहीं पे कर लो, क्या एक स्टेप बढ़ाओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन सेम ही नहीं करने वाला। ठीक है ना, u इंटू डी टी प्लस ये इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब क्या है, u इंटू डी टी मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब क्या है a इंटू टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है, फिर से वही कहानी, इधर क्या वेरिएबल है टाइम t है, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो अब सोचो कि जब टाइम t 0 था, जब टाइम t 0 था तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, कुछ होगी। मान लो यहां से तुमने चालू किया अपना, क्या किया, मान लो तुमने गाड़ी स्टार्ट किया, जस्ट शुरुआत की, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 0 है, लेकिन आफ्टर टाइम टी कुछ तुम डिस्प्लेसमेंट चलोगे। मान लिया कितना तुमने चला, यहां से यहां तक s चला, तो यहां पे तो क्या है इनिशियल टाइम t 0 है और फाइनल पे कितना हो गया s चल चुका है। तो ds क्या होगा, इनिशियली 0 होगा, बाद में क्या होगा s होगा। कब टाइम यहां पे 0 है, यहां पे क्या टाइम t है। ठीक है, एक काम करो, इसको एक ही साथ रखो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ओपन भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है,
इतना तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे, ठीक है। चलो अब चलो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन ये 0 से s जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा मेरा s होगा, और s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो मेरा आ जाएगा बच्चों यहाँ से, चलो मैं पुट ही कर दे रहा हूँ, ये s होगा और अपर लिमिट मेरे बच्चों क्या s है, लोअर लिमिट क्या है 0 है। u को विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे तो क्या बनेगा, u इंटू टी बनेगा आपका, u इंटू टी बनेगा, और ये प्लस में हो जाएगा आपका a इंटू टी, ए तो कांस्टेंट है बच्चों, तो टी का क्या होगा, कांस्टेंट का तो होता नहीं अपना, जो भी होगा टी का होगा, टी का क्या होगा x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, यानी कि टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये होने वाला बच्चों a इंटू में टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बच्चों, अपर लिमिट, और यहाँ पे होगा लोअर लिमिट। तो यहाँ पे s माइनस 0 करोगे तो ऐसे मिलेगा, यहाँ पे u इंटू टी माइनस 0 करोगे तो ut मिलेगा, और ये मिलेगा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू हो गया आपका ut प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये क्या आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, ठीक है, ये क्या आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से, वेलोसिटी क्या बच्चों, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हर जगह ऐसे चलेगा, हर जगह ऐसे चलेगा, करते करते तुम्हारा जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा ये भी क्या हो गया आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, यू भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी क्या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। टाइम तो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे को मिल गया बच्चों वेक्टर s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तुम्हें पता है जहां पे a क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ध्यान से बोलना, एक्सेलरेशन बस मत बोलना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलना। क्यों, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, और s क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, s क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। लिख लो, s को लिखो तुम लोग डिस्प्लेसमेंट। मैं बता रहा हूं यहाँ पे गलती होने के क्या चांसेस होते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि जो s आपका डिस्टेंस है वहीं पे गलती कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ऐसे करके, वेयर वेक्टर s इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर s इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हमने बच्चों सेकेंड ऑफ मोशन यहां तक प्रूफ कर दिया। एक और बच रहा है क्या, हाँ एक और बच रहा है, चलो उसे भी देख लेते हैं कि आखिर वो कौन सा इक्वेशन है। अब आया था हमने बच्चों इक्वेशन, मेरा जो है वो है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये क्या होता है तुम्हें पता ही होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस 2as होता है। देखते हैं कैसे आता है मेरा। अच्छा तुम्हें पता होगा कि मैंने लिखाया था कि एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, एक तो dv बाई dt होता है, एक क्या होता है आपका dv बाई dt। मतलब ये तब होता है जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, और एक मैंने ये लिखाया था कि जब v हो जाएगा आपका dv बाई dx, शायद वहां पे लिखाया था, मतलब वेलोसिटी का x का फंक्शन हो। x जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, पर यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को s ले रहे हैं, तो s रख दो। अब हमें ये नहीं चाहिए, ये तो इससे मैंने डिराइव किया था फर्स्ट इक्वेशन। अब मेरे को पता है कि a इक्वल्स टू v इंटू डी बाई डी एस होता है, इसको यूज करते हैं, देखना अपने आप आ जाएगा। कौन सा इक्वेशन, थर्ड वाला, v इंटू डी बाई डी एस। एक से याद रखना, जो डी डी है ना दो साइड नहीं होता है, तो दोनों एक ही, ये दोनों एक साइड नहीं हो सकते। अगर ठीक है ना, तो तुम क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलने वाला बच्चों, a इंटू में डी एस इक्वल्स टू में वाट, v इंटू में डी वी, या इसी को मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी वी इक्वल्स टू में a इंटू में डी एस। यहाँ तो कोई दिक्कत है, v क्या है, डी वी मतलब क्या समझ रहे हो, d से पहले किस पे लगा, डी वी, यानी कि वेलोसिटी आपकी वेरी कर रही है। और तुम्हें पता है वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है बच्चों, वो आपकी कर रही है कहाँ से, u से v तक, यानी इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी। और ds क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है, कहाँ से करेगा, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, और बाद में कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर ये बताओ एक्सेलरेशन में तो पूरे मतलब इस पूरे जो अभी पढ़ रहे हैं इस हेडिंग के अंदर, एक्सेलरेशन क्या मेरा कांस्टेंट है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन को बाहर निकाल सकता हूँ, हाँ। तो एक्सेलरेशन को चलो बाहर निकालते हैं, मैं इस साइड लिख रहा हूँ। तो अगर एक्सेलरेशन को बच्चों बाहर निकालेंगे तो ये बनने वाला मेरा u से v और v इंटू डी वी हो जाएगा, और ये भी एक्सेलरेशन मेरा बाहर निकल गया और मेरा बन गया ds, और ये होगा 0 to s। अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट से घबराते नहीं, तुम्हें बस ये सोचो कि v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2 होगा, लिखो बस v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब क्या करूँ, ऐसे करके इधर लिखो u, इधर लिखो v, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट।
ठीक है। अब देखो बच्चों फिर से यहाँ पे ए इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होता है, s होता है, और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to s वेरी कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट करो, तो v की वैल्यू यहाँ पे v पुट करो तो वही रहने वाला है, v स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन होता है, u का वैल्यू पुट करो तो u स्क्वायर हो जाएगा, और बाई में आपका हो गया 2, और इधर क्या होगा a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि s ही होगा ओनली, तो यहाँ से हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू n टू s, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें मिलने वाला है कि वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू क्या 2as, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये क्या है बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तुम्हें पता है एक्सेलरेशन क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितनी भी रहेगी ऐसे करते जाओगे तो फाइनल तुम्हें क्या मिलने वाला, वेक्टर ही मिलने वाला है। तो ये बनेगा वेक्टर v का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर e का स्क्वायर प्लस में 2a और 2 वेक्टर a और वेक्टर s, तो v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। यहां तक क्लियर है? तो हमने क्या किया है, हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दिया। पहला क्या बच्चों मेरा v इक्वल टू u प्लस at है, दूसरा क्या मेरा s इक्वल टू है ut प्लस में हाफ ऑफ एट स्क्वायर, और तीसरा क्या बच्चों मेरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में। इसमें क्या क्या याद रखना है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी है, s क्या है डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है, और सारे क्या है वेक्टर क्वांटिटी है टाइम को छोड़ के, ठीक है ओके। अब ये तो मैंने डेरिवेशन करा दिया ताकि तुम रूबरू हो जाओ कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। अभी हमने न्यूमेरिकल के एंगल से कुछ बातें नहीं की हैं, तो न्यूमेरिकल करने से पहले अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे अपने को हिट करना है न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। उसके बिहाइंड कुछ पॉइंट मैं लिखवाने वाला हूँ, उसको अच्छे से समझना है तुम्हें, और फिर अपन न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके चलो आगे बढ़ते अपन। हाँ तो बच्चों हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर दिया, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देखने वाले हैं, ठीक है। v इक्वल टू प्लस 80, s इक्वल टू t प्लस हाफ ऑफ एट स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, पर यहाँ पे हमने लिखा वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू t, वेक्टर s इक्वल टू वेक्टर u इंटू में t प्लस हाफ ऑफ वेक्टर a इंटू t स्क्वायर, वेक्टर v स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर u की स्क्वायर प्लस में 2 इंटू वेक्टर a इंटू वेक्टर s, ठीक है। अच्छा तुम्हें ऐसे इक्वेशन अप्लाई करना है नहीं, तुमने ना तुम्हें पढ़ा होगा तो ऐसे तुमने अप्लाई नहीं किया होगा। तुमने देखा होगा कि अगर तुम ऊपर से फेंक रहे हो तो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो a को g माइनस लेते थे, और ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो g लेते थे, ठीक है ना। और तुम बेसिकली बस यही तुमने याद रखा था कि v इक्वल टू प्लस 80 स्क्वायर 80 और s इक्वल टू 80 प्लस में हाफ ऑफ टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, मतलब कहीं वेक्टर की बात नहीं करते थे, पर असली में है कि ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है। साइन कन्वेंशन इसलिए आया था, अगर आप साइन कन्वेंशन ले लिए तो तुम्हें बार बार वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, तो पूरे चैप्टर में हर जगह यही होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, पहला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जितने भी पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान सुनना। इन वन डायमेंशनल मोशन मतलब क्या, तुम्हें पता है कि सारे इक्वेशन कहाँ लगने वन डायमेंशनल मोशन, और मैंने अभी डिफाइन किया वन डायमेंशनल मोशन क्या क्या हो सकता है। इन वन डायमेंशन ऑल वेक्टर क्वांटिटी, इसमें बताओ कितनी वेक्टर क्वांटिटी थी। तुम बोलोगे सर ऐसा है कि आप तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी एक वेक्टर गए, फाइनल वेलोसिटी एक वेक्टर हो गया, और एक्सेलरेशन ए हो गया, और कुछ है क्या नहीं, और एक टाइम टी, यही तो 5 आपके वेरिएबल है, 4 वेरिएबल बेसिकली। अगर एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट है, तो बोला कि इन वन डायमेंशन में ऑल वेक्टर क्वांटिटी कैन बी ट्रीटेड लाइक बाय स्केलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी ट्रीटेड लाइक बाय स्केलर। स्केलर में क्या करते हैं भाई, डायरेक्शन में हम लोग वेक्टर नहीं लिखते हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन मेथड। ये जो है कब कैसे लिखेंगे भाई, यूजिंग साइन कन्वेंशन मेथड। अगर साइन कन्वेंशन लगाओगे तभी लिख सकते हो, यानी कि ऐसे v इक्वल टू प्लस 80, s इक्वल टू 80 प्लस हाफ ऑफ एट स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यानी कहने मतलब ये कि अगर आप ऐसे याद रखे रहे हो तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे कि अगर अब मान लो कि तुमने ऊपर से एक बॉल फेंका तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, a प्लस में g लेंगे, और यहाँ से तुमने क्या किया, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो a इक्वल टू माइनस g लेंगे, और भी सारे साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो जहाँ जरूरत पड़ेंगे अभी हम दिखाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। तो बस याद रख लो कि बेसिकली होता क्या, इस पहला पॉइंट का मतलब क्या है कि ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम अक्सर लोग बस ये याद रखते हैं, तब जब ये याद रखोगे तो तुम्हें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और हम लोग वो साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है। पहली पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है।
दूसरा पॉइंट क्या बोला कि ऑल फॉर्मूला इज वैलिड, मतलब वैलिड के नीचे कर लो अंडरलाइन, मतलब ये जितने फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो, कंडीशन ऑफ वैलिडिटी हो गई, ठीक है ना। ऑल फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मतलब क्या हुआ, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, आपको वन डायमेंशन के लिए होगा, साथ साथ में किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, एस इक्वल्स टू कांस्टेंट, वहां पर दिया होगा a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी भी a की वैल्यू ऐसे नहीं दिएगा, a इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस में 2। अगर ऐसे देगा तो तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, a को अपन लिखेंगे dv/dt, ऐसे करके सॉल्व किया जाता है इस सारे क्वेश्चन को, और हमने ये सारे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ना। तो इसे बोले नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्यों भाई, क्योंकि टाइम का क्या आपका फंक्शन है, ओके। ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट हो गया, जो अभी तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कितना बोले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एस है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो तीसरे पॉइंट में लिखो, तीसरे पॉइंट में लिखो कि जो वेक्टर एस है वो क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। अब बोलो सर ये तो अभी आपने बताया नहीं, लिखो डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन, ये बहुत इन वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन के अलोंग जो है वो क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। अब इतना लिखने से तुम्हें समझ नहीं आएगा, अभी मैं समझाता हूं तब समझ में आएगा अच्छे से। देखो एग्जाम्पल दे, देखो ध्यान से देखना। अगर ये मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, और यहाँ पे कोई बॉल है बच्चे, यहाँ पे मान लो उसकी कुछ वेलोसिटी u, और यहाँ पे कुछ टाइम t बाद या s चलने के बाद वेलोसिटी v हो गई। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तुम्हें आंसर देना है। मैं बोलूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे इनिशियल तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली लाइन, और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन तुम्हें बता रखा है, इनिशियल टू फाइनल होता है। तुम बोलो सर यहाँ से तो स्टार्ट किया चलना इनिशियल, और ये फाइनल आपका, तो इनिशियल टू फाइनल मिलाने वाली जो लाइन होगी यही क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट है, जो भी हो। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन मोशन है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ओके। अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ, अगर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ, मैं बोलूँ कि ये एक बॉल है बच्चों, और मैंने क्या कि इसे ऐसे यूं ऐसे छोड़ दिया, इसे बोलते हैं फ्री फॉल। आगे पढ़ाऊंगा मैं। फ्री फॉल का मतलब कि इनिशियल बस पकड़े और छोड़ दिया, मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या मेरे पास, ऐसे पकड़ा था मैंने, चौका छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो। और एक तो कंडीशन है कि ऐसे पकड़ा और ऐसे मैं मारूं, तो यानी कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी तुमने। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू क्या आपका जीरो हो गया, तो उसे बोलेंगे अपन फ्री फॉल। तो ये फ्री फॉल मैंने करा दिया, मतलब क्या किया, बॉल को पकड़ा और यहीं से मैंने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख लो फ्री फॉल करा दिया। फ्री, इससे फ्री इनिशियल वेलोसिटी से। तो ये बच्चों कैसे इसका मोशन होगा, इसके अलोंग होगा, वन वर्टिकल मोशन होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो ये भी क्या वन डायमेंशन मोशन है, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। अब तुम्हें बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी तो सिंपल है, इनिशियल ये पॉइंट है और आपका फाइनल ये पॉइंट है, मिला दो ये जो लाइन है, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल ये आपकी होगी, तो ये आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। मैं बोलूँ कि अगर ये h हाइट है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो तुमने बोलोगे सर ये तो h होगा। ध्यान तक क्लियर है, दोनों एग्जाम्पल क्लियर है। अब मैं बच्चों एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से दें, सुनना। ये आपका एग्जाम्पल ये है, मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, कि ये मेरा बॉल है, मैंने क्या किया, इसको u वेलोसिटी से क्या किया बच्चों, ऊपर फेंक दिया। कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। मैं अभी मिटा देता हूं वाला। मैंने क्या किया, u वेलोसिटी से क्या किया, ऊपर भेज दिया। अब तुम बताना कि ये है मेरा चौक, ग्राउंड नीचे, ग्राउंड से कुछ हाइट पे, और मैंने क्या किया, इसे ऊपर फेंका। ऊपर जाके क्या हो रहा है, अपने कुछ मैक्सिमम हाइट पर जाके फिर से रिटर्न हो रहा है, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा, ठीक है ना, अगर सही से फेंकोगे तो ये क्या होगा बच्चों कि यहां से फेंकोगे तो ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा कि कुछ मैक्सिमम तक जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा पर जाए, कुछ एक हाइट होगी, उसके बाद यहां पर जाने के बाद फिर से क्या होगा, रिटर्न करेगा, और रिटर्न करके ये यूं आपका ऐसे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये होगी ना।
कि आपने क्या किया कि ये आपका बॉल है, यहां से मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, u मैंने इस डायरेक्शन दे दिया, u क्या मेरा इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। अब ये एरो डायरेक्शन पर ऐसे है, मतलब ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, यहां पे पहुंचने के बाद फिर क्या एरो की डायरेक्शन ऐसे होगी, मतलब ऐसे होते 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 कैसे, फिर एरो डायरेक्शन देखो, एरो की डायरेक्शन ऐसे, यहां से एरो डायरेक्शन ऊपर है, यहीं से मैंने फेंका है, ये मान लो कि क्या, मान लो ऐसे मान लो आप, ये आपका क्या एक ऐसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग से फेंक दिया तुमने, कितने हाइट की बिल्डिंग बच्चों, h हाइट की है, कितने हाइट के बीच में बिल्डिंग है, h हाइट की, तो h हाइट से तुमने एक बॉल को फेंक दिया, h हाइट से तुमने क्या किया, बॉल को फेंक दिया, और ये ऊपर क्या एरो डायरेक्शन क्या बता रहा है कि ऊपर जाएगा, यहां से यहां तक गया, फिर वापस हो गया, इस वाले पाथ को रिट्रेस किया। अगर मैं बोलूं कि अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, तो क्या बताओगे? तो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर होगा, अब यहां पे तुम्हारा असली यूज होने वाला है। जिन्हें डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर होगा वो बता दें क्या होगा। सर तो तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट तो आपने बताया था शॉर्टेस्ट लेंथ का पाथ, इट्स ओके, पर आपने ये भी बताया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ लाइन वही शॉर्टेस्ट होती है। तो इनिशियल क्या है भाई, तुमने कहां से फेंका, यहां से, हमें इनिशियल फाइनल से मतलब यार कुछ नहीं, ये मेरा इनिशियल है, ये वाला ये गया, फाइनल कहां पे जा रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है, तो फाइनली मेरा हो गया। तो इनिशियल टू फाइनल मेरा ये है। डायरेक्शन क्या होगी भाई, इनिशियल टू फाइनल यानी कि नीचे के डायरेक्शन में, तो ये जो लेंथ होगी वही तुम्हारी क्या होगा, तो ये तो लेंथ हाइट h है, तो यानी जो तुम्हारा s हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो h होगा। इसलिए मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन मोशन। क्लियर है? अब तुम लोग गलती से ये वाला लेंथ मत लेना, ये लेना फिर ये लेना फिर ये लेना, वो डिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअल लेंथ आप पास। अच्छा डिस्टेंस बोल तो क्या होगा, मैं बोलूँ कि अगर मान लो कि ये h है और ऊपर वाली हाइट क्या है आपकी, h1 है, क्या है आपकी h1 है। अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ऐसा है, डिस्टेंस सिंपल है, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ का पाथ होता है। एक्चुअल लेंथ कहां से, ऊपर, यहां से फेंके तुम ऊपर गया कितना h1 हाइट, फिर नीचे आया कितना h1 हाइट, फिर नीचे गया कितना h, यही तो हो रहा है ना। देखो यहां से फेंका ऊपर गया, फिर जहां पे तुम यहां से फेंका, देखो मान यहां से फेंका ऊपर गया, फिर आया वहीं पे, फिर नीचे गिरेगा ग्राउंड पे, तो तीन तो हो रहा है, एक तो ऊपर जाना, और जहां से फेंके तुम वहां से ऊपर गया, फिर ऊपर से तुम्हारा जिस पोजीशन फेंके तो वहां से गया, फिर वहां से ग्राउंड पे चला गया, तो वो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ का पाथ। तो असली जो अपन पढ़े थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। ये बात होगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हें क्लियर हो गया, इसमें कुछ कोई खास नहीं था, लेकिन इस लाइन का मतलब समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशनल मोशन। अब जो एग्जांपल देने वाला बच्चों ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये एक बार यहां समझ लो, चलो मैं यहां पर बताता हूं। ऐसी एक बिल्डिंग बच्चों, ऐसे एक बिल्डिंग है, ग्राउंड से इसकी जो हाइट है ना वो आपकी h है, कितनी है, h। इस एग्जांपल को समझना बहुत, और ये सारी चीजें किसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेक्टर s को बताने के लिए कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा होता क्या है। ठीक है, वेक्टर s क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन है। ध्यान से सुनो, एक बिल्डिंग है बच्चों, कितनी हाइट है, h है। मैंने एक बॉल था और वहां से किसी बंदे ने यहां से खड़े होकर क्या किया, ऐसे किक कर दिया, मतलब इस डायरेक्शन में। जब ऐसे करोगे तो आपकी बॉल कुछ ऐसे गिरेगी। इसकी बॉल का अगर तुम पाथ देखोगे तो तुम्हारी बॉल के पाथ ऐसे होगी, रास्ता उसका ऐसे होगा। ठीक है, कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर मैं यहीं से बोलता हूँ शॉक को, मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा क्या है, एक ओरिजिन है, मान लो इधर एक्स तो इधर वाई हो गया। तो अगर मैं ऐसे एक तो ऐसे फेंकूं तो ये लाइन चलाओगे तो ये मेरा क्या हो गया, वन डायमेंशनल मोशन हो गया, किधर, वर्टिकल के लॉन्ग। या तो एक तरीका मैं इधर फेंक दूं, ऐसे हो गया। अगर मैं बच्चों यहां से देखना, अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूं किसी एंगल पे, ध्यान सुनो, मैंने किसी प्रकार ऐसे फेंक दिया तो देखो तुम्हारा ऐसे कुछ जा रहा है। मतलब अगर यहां पे तुम्हारा, अगर तुम पॉइंट को ऑब्जर्व करो तो उसने क्या किया, प्रोजेक्शन डालो कहां पे, एक्स एक्सिस पे, और कहां डालो, वाई एक्सिस पे। उस पॉइंट से तुम बोलोगे, देखोगे अरे भाई ये तो एक्स भी चला है, ये क्या चला, वाई चला है, इसलिए बोलते हैं वन, ये टू डायमेंशनल मोशन होगा। कैसे पता करेंगे भाई, उसका कुछ कंपोनेंट क्या होगा, एक्स पे भी होगा और वाई पे भी होगा। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है कि मान लो कि ए पॉइंट से फेंका और ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, तो मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो अब तो सबको पता हो गया कि इनिशियल पॉइंट ये है आपका और फाइनल पॉइंट ये है, और आप यहां से मिला दो और ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें ये बताओ क्या जब इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने भी फॉर्मूले, क्या मैं इस वाली लेंथ को मान लो 100 मीटर दिया है तो वो होगा,
या कुछ और होगा। तो सब बहुत लोग बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही है, तो यही होगा जो भी आपकी लेंथ है। मान लो कि ये h है और मान लो कि मैं बोलूं कि ये आपका क्या है x है, कितना x है, तो बहुत लोग पाइथागोरस लगा के बोलेंगे सर ये तो लेंथ आपकी होगी रूट h स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। क्या लोग बोलेंगे कि जो आपकी ये जो लेंथ होगी बच्चों हो जाएगी रूट में h के स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि इनिशियल टू फाइनल मिल रही है और मेरे को डायरेक्शन नहीं पता है, मैं तो कंफर्म हूँ। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आप क्या हो गलत हो, ये हो ही नहीं सकता, ये क्या करो क्रॉस कर दो। मैं बोलूँगा कि तुम लोग ऐसा किए हो कि वेक्टर s को तो समझ लियो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मैं आगे जो लिखा हूं इन वन डायमेंशनल मोशन तुमने ये नहीं समझा, वो तुमने अभी तक नहीं समझा है। अब देखो क्या उसका मतलब क्या है कि ये जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है ना ये 2 डायमेंशनल मोशन में है। अगर मैं मान लूं कि यहां से तुमने फेंका 10 सेकंड में क्या आ गया नीचे आ गया, तो 10 सेकंड में ये तो चला है, लेकिन उसी 10 सेकंड में वो कितना नीचे हाइट गया, बिल्डिंग के हाइट तक नीचे गया और ये कितना डिस्टेंस चला x चला। यानी कि ये वर्टिकल में भी मोशन हुआ है और किस में हुआ है x में भी हुआ है। तो ये कौन सा मोशन है 2 डायमेंशन मोशन है। अब तो 2 डायमेंशन मोशन है तो आखिर अब क्या करें, सवाल ये उठता है ये कौन सा मोशन 2 डायमेंशन में। ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है 2 डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट है। इसे ब्रेक करोगे ना तो एक तो आपकी उसी टाइम टीम में मान लो 10 सेकंड में ये यहां से यहां तक गया, तो ये 2 डायमेंशन मोशन है। हमें देखना है 1 डायमेंशन मोशन में, तो 1 डायमेंशन मतलब क्या वर्टिकल के लॉन्ग तो h चला है और हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कितना चला है x चला है। तो अब क्या, अब बोलोगे सर अब क्या करें, ये तो 2 डायमेंशन मोशन है, आपने बोला है कि 1 डायमेंशन मोशन के लिए वेक्टर s तो लगता है। तो इस केस में क्या करना है कि अलग अलग अपने डील करना है। क्या करना है ध्यान से पर सुनना, फिर से अलग अलग डील करना है। मतलब ये बोल सकता हूं मैं बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में कि अगर 2 डायमेंशनल मोशन है, क्या अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तब भी ये इक्वेशन लगा सकते हैं 1 डायमेंशन मोशन वाला, मतलब v = u + 80 s = u2 + ½ of it स्क्वायर और v² = u² + 2as। फिर से एक बार, ये जितने भी इक्वेशन मोशन है भले ही 1 डायमेंशनल मोशन के लिए ये लग सकते हैं 2 डायमेंशनल मोशन के लिए। अब सवाल उठता है कैसे, तो बस ऐसे कि 2 डायमेंशनल मोशन ये जो है इसे ब्रेक कर दो 1 डायमेंशनल मोशन। कैसे ब्रेक करेंगे भाई कि ये भले ही मेरा इधर गया है ये डिस्प्लेसमेंट है, पर मैं ये देखूंगा कि ये वर्टिकल में कितना चला h, यानी कि वर्टिकल मोशन हो गया और वर्टिकल 1 डायमेंशन हो गया और ये चला हॉरिजॉन्टल में x, यानी कि हॉरिजॉन्टल 1 डायमेंशन मोशन हो गया। तो अब तुम भूल जाओ, बस ये सोचो वर्टिकल देखो, अब इसे बाद तुम देखो वर्टिकल में कितना चला है। तो इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया, तो ये हो गया, तो ये वर्टिकल में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वेक्टर s और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में है मतलब y के अलोंग, तो ये होगा आपका h। और ये क्या होगा बच्चों हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट और क्या लिखेंगे x, ताकि पता चले डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। और ये क्या अलोंग y डायरेक्शन, वो कितना है बच्चों आपका कितना है मैंने मान रखा। चलो इसे मान लो कि इसे मान लो r मान लो, क्या मान लो r मान लो, तो हो गया r। तो तुमने क्या सीखा, तुमने बेसिकली इस एग्जांपल से ये सीखा, अक्सर ये मीनिंग तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट इन 1 डायमेंशनल मोशन, कि अगर डिस्प्लेसमेंट 1 डायमेंशनल मोशन लेना, ये क्या आपका 1 डायमेंशनल मोशन नहीं था, इसलिए मैंने s को मैंने क्या कर दिया क्रॉस कर दिया कि s जो है रूट ऑफ h² + x² नहीं होगा क्योंकि 2 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है 2 डायमेंशनल मोशन। अब कैसे पता करें, तो 2 डायमेंशनल मोशन को तुम कैसे देखोगे 1 डायमेंशनल मोशन, भाई 2 डायमेंशनल किससे बना होगा, तो 1D से बना होगा, 3D किससे बना होगा 1D। तो 1 डायमेंशनल मोशन में वर्टिकल हो गया, एक आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, तो sy डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन हो गया h और डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन हो गया r। तो अब से याद रखना कि ये यूज होगा अगले चैप्टर में, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन एक चैप्टर होगा, वहां पे यूज होगा कि वहां पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन होता है, और वहीं पे सारे क्वेश्चन सारे मैं वहीं पे लगाऊंगा और तुम देखोगे कि वहां पे ब्रेक कर करके मैं लगा रहा हूं। मतलब क्या करूंगा कि 2 डायमेंशनल मोशन को, ये सारे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा कि 2 डायमेंशनल मोशन को मैं ब्रेक करूंगा 1 डायमेंशनल मोशन में, और वहां पे मैं सारे इक्वेशन लगा दूंगा। तो आई होप ये तुमको मीनिंग क्लियर होगा कि वेक्टर s = डिस्प्लेसमेंट इन 1 डायमेंशनल मोशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी बोले कम है। तो आपके सामने बच्चों बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे।
क्या बोला है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किधर भाई, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, वन डायमेंशनल मोशन। अभी शुरुआत तो हमें सारी चीज़ों में फोकस करना है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, वन डायमेंशनल मोशन। मतलब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो जब क्वेश्चन पढ़ने से बहुत कुछ क्लियरिटी आने वाली है, अच्छे से सुनो फिर से। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, वही तो पढ़ रहे हैं चैप्टर में। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन का क्या कांस्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं भाई, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हेडिंग ही थी मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हो गया, उसने वैल्यू दी एक्सेलरेशन का। तो जब भी वैल्यू नहीं देगा अपन मान लिया करो, और अपने आप आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक दो इक्वेशन बनेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वरी मत करो, जो डाटा दिया है उससे स्टार्ट करो, और जो भी कॉन्सेप्ट लगाओ, जो नहीं दिया होगा वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा मान लोगे तो। इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर 10 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड। चलो देखते हैं। मान लो ये आपका पाथ था, ठीक है, और एक बॉल ले लो। क्या बोले, पार्टिकल मतलब एक बॉल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, चलो। तो इनिशियल मतलब क्या, शुरुआत में बिल्कुल कितनी स्पीड बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी, ये ना 10 मीटर पर सेकंड। और जो फाइनल है, फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल मान लो कि यहां पे कितना होगा आपका, 20 मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए दिया नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में ए तो यूज होने वाला है, तो मैं मान ले कि इसकी एक्सेलरेशन बच्चों कितनी है, ए है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी, ए है। अब क्या बोले कि बोले फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मिड पॉइंट ऑफ पाथ। तो मिड पॉइंट ऑफ पाथ में बोला कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब देखो शुरुआत में 10 है, एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जब भी कोई वेलोसिटी आपकी इंक्रीमेंट होती है वो किसके वजह से आती है बच्चों, एक्सेलरेशन की वजह से आती है। तो 10 से 20 हो गया, तो बीच में कुछ उसकी वेलोसिटी बढ़ के हुई होगी, बीच में बोला है, तो बीच में क्या होगा हमें पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि जो बीच में वेलोसिटी होने वाली बच्चों वो क्या आने वाली, वी होने वाली। क्या होने वाली, वी होने वाली। मिड पॉइंट बोला है। अब मिड पॉइंट मतलब क्या, अगर टोटल डिस्टेंस s मानते हो तो s/2 होगा और ये s/2 होगा। मैंने क्या किया बच्चों, टोटल डिस्टेंस को मैंने मान लिया क्या, यहां से ये पाथ था आपका 2s मान लिया। कितना मान लिया, 2s। इसलिए माना था कि 2s का हाफ करो तो s होगा, अगर s मानोगे तो s/2 होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट है भाई। तो मिड पॉइंट मतलब क्या, बीच में, यानी कि हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, ये s हो जाएगा और ये s हो जाएगा। ये आपका इतना क्वेश्चन बोल रहा है, बस ये आपका इतना क्वेश्चन बोल रहा है। एक काम करो तुम अच्छे समझने के लिए, मान लो इस पूरे पाथ को 3 पार्ट में डिवाइड करो। ये वाला पॉइंट को मान लो आपका A है, और जो V वाला पॉइंट है ये मान लो B है, और ये हो गया आपका C हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन में रिपीट करता हूं कि इनिशियल कोई पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि A पे पॉइंट, A पे वेलोसिटी 10 है, C पे कितनी 20 है। बोला मिड में कितनी वेलोसिटी हो गया, मिड वाले को मैंने मान लिया B पॉइंट है, मैंने मान लिया कि वेलोसिटी क्या है, V है। यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है बच्चों, V निकालना है। क्या निकालना है, V निकालना है। अब तुम्हारे पास 3 कॉन्सेप्ट है और वही लगने वाले, उससे ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, तुम्हारे पास कितने कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट है, और तुम्हारी हालत खराब कर देंगे 3 क्वेश्चन। तुम देखना, तुम्हें समझ में नहीं अगर लगे कहाँ पे, पर मैं तुम्हें हिंट करूँगा कैसे लगेगा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि क्या क्या लग सकता है। तुम लोग सोचना क्या क्या लगेगा, पहले सोच लो मेरे करने से पहले कि क्या हो सकता है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि v = v + 80 लगा दे क्या, बहुत लोग सोचेंगे s = 80 + हाफ ऑफ 80² लगा दे क्या, और कुछ लोग सोचेंगे v² = u² + 2s लगा दे क्या लगाएं। तो आखिर तीनों में से क्या लगाएं। बहुत लोग इसी में टाइम लगा लेते हैं कि आखिर लगाएं क्या, तो बहुत तेज काटना है। इसमें कहीं टाइम की बात हुई है नहीं, कहीं भी टाइम की बात नहीं है। और ये पहला और दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है, टाइम के बारे में बात करता है। खत्म करो, बचा क्या तीसरा इक्वेशन, v² = u² + 2s लगाओ। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये बात है कि लगाएं कहां से कहां तक, A to C लगाएं तो बीच में कुछ आ जा रहा है, A to C मत लगाओ तुम, A to C भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। A to B भी लगा सकते हो, तो A to B लगा लेते हैं और B to C लगा लेते हैं। कौन सा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो A to B चल लगाते हैं, A to B लगाते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन, A to B लगाते हैं।
कैसे सिलेक्ट करना है इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं टाइम दिया था क्या, नहीं, और v इक्वल्स टू u प्लस एटी में क्या टाइम है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ स्क्वायर में टाइम है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे s के बारे में और v के बारे में। तो ये है आपका a टू b। देखो ध्यान सुनो, a टू b में तो क्या होता है, मैं फॉर्मूला का लगाएं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as, ये फॉर्मूला है, क्या मेरा फॉर्मूला है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो a टू b में पूरा मैंने देख रहा हूं, a टू b में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों 10 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है v है। तो v तो v स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2a हमने मान रखा है, और s ये भी माना था, तो 2as हो जाएगा यहाँ पे। तो थर्ड इक्वेशन मोशन हमने कहाँ लगा दिया बच्चों, a टू b लगा दिया, और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। यहां पे कितने वेरिएबल है बच्चों, 3 वेरिएबल है, क्योंकि v निकालना और a भी मानो तुम s भी माने हो। a टू b हो गया, अब क्या करो तुम b टू c लगाओ, कौन सा, वही थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं b टू c लगाने वाला हूं, b टू c अप्लाई करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में। तो b टू c में देखो कि फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो बोलोगे 20 है सर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, इक्वल्स टू में 20 का स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू में हम लोग क्या करने वाले हैं u का स्क्वायर। तो b टू c में इनिशियल वेलोसिटी क्या है v है, तो v का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 एक्सेलरेशन तो फिक्स है, और कितना यहां से यहां तक कितना चला है, ऐसे चला है, तो 2as हो गया। अब ये होगा इक्वेशन नंबर 1 और 2, और मेरे पास कुछ है नहीं, बस इतना ही पता है, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है, और कुछ है क्या, नहीं। अब इक्वेशन 1 2 से तुम v कैसे पता कर सकते हो, तुम दिमाग लगाओ। तो v पता करने के लिए 2as तो हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो अच्छा तुम ये बताओ, एक तो ये तरीका तुम घटा दो तो ये कट जाएगा, इक्वेशन अगर 1 और 2 को तुम घटाते हो तो कटेगा क्या, देखो ध्यान सुनो, इक्वेशन बहुत सारे ले सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को तुम घटाओ यहां से, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड v स्क्वायर माइनस का 2 20 का स्क्वायर, और ये होगा 2as से 2as तो कट गया, पर ये बनेगा 10 स्क्वायर माइनस का क्या v स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं बच्चों, इस वाले को मैं इधर से लिख रहा हूं, तो ये बनेगा v के स्क्वायर माइनस में 400 इक्वल्स टू में क्या 100 माइनस में v स्क्वायर। एक वेरिएबल को इस सेम साइड ला, तो ये v स्क्वायर इधर लाकर माइनस v स्क्वायर तो बनेगा 2v स्क्वायर, और ये बनेगा 400 500 बन जाएगा, ये 2 से कटेगा तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 250, तो v कितना होगा रूट में 250 हो जाएगा। इसे और आगे सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, तो v की वैल्यू कितने आने बच्चों रूट में 250 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन से मैं चाह रहा था तुम्हें लिखना आ जाए कैसे अपन लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने सीखा क्या, पहले वो बता दो कि अगर तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पहली बात कि कौन सा इक्वेशन लगने वाला है। तो पहला तो इक्वेशन टाइम की बारे में बात कर रहा है, और थर्ड इक्वेशन क्या कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं था, तो फटाफट मैंने फटाफट काट के मैंने लगा दे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब सवाल ये था कहाँ से कहाँ तक लगाएं, है ना। तो मैंने बोला a टू b लगा दो, b टू c लगा दो, 2 इक्वेशन बने, उसके बाद तो तुम्हारा मैथ है, सिंप्लीफाई करना था, ये बात होगी। यहाँ तक फिजिक्स था, उसके बाद तुम्हारा मैथ था। अच्छा, बहुत लोग दिमाग में सवाल आएगा सर ऐसा है क्या, कोई ज़रूरी है कि आप a टू b लो b टू c लो, मेरी मर्जी में चाहता हूँ a टू c ले लूँ पहले, तो मैंने बोला ले लो कोई दिक्कत नहीं है, a टू c ले लो। और a टू c में तुम क्या लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, वो भी थर्ड वाला। तो पहले फॉर्मूला में मैं लिख देता हूँ, तो v स्क्वायर आएगा बच्चों v स्क्वायर प्लस में 2as, v क्या भाई 20 है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में u कितना है a2 कितना है भाई a टू c है, तो ap कितना है वेलोसिटी मेरा 10 है, तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस में 2as बन जाएगा। अब यहाँ से बताओगे 2as क्या होगा, तो 400 माइनस का 100 कितना हो जाएगा 300, तो ये 2as की वैल्यू कितनी आएगी 300 हो गई, पर हमें तो v मिला नहीं जो चाहिए, तो a टू c लगा दिया। अब तुम्हें v चाहिए ना, तो आप a टू b लगा सकते हो, b टू c लगा सकते हो,
क्योंकि हमें तो जो v पूछा था हमें मिला नहीं। अब कैसे मिलेगा, तो a to b एक बार लगा कर देखो। तो अगर a to b में लगा रहे बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से, तो क्या बनेगा, v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर कितना भाई 10 का स्क्वायर प्लस में 2as v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ गड़बड़ हुआ है, बताते हैं क्या। जब a to c तुम लगा रहे थे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2a, यहां तो ठीक था, पर s की जगह क्या होगा a to c में 2s होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है 2s है यहाँ पे। ये तो फॉर्मूला था आपका, ये फॉर्मूला है। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये 2s होगा, तो बेसिकली 2a इंटू में 2s कितना होगा 4as हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चों 4as हो गया। कितना हो गया आपका 4as हो गया। ओके ये आपको कितना होगा 4 स्क्वायर का। अब a to b में तुम लगाओ, तो a to b में जब तुम लोग लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, तो मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू में क्या 10 के स्क्वायर प्लस में 2as। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल टू में 10 के स्क्वायर मतलब क्या है 100, और 2as की वैल्यू यहां से निकाल लो, आप देख लो क्या होने वाला है। तो यहां से मिलेगा आपका 150, यहां से कितना होगा 150 हो गया, प्लस में होगा ये 4as की वैल्यू 300 है, तो 2as की वैल्यू क्या होगा 2 से डिवाइड करोगे तो 150 बनेगा, तो ये 150 हो गया। तो 150 से कितना होगा 250, तो v स्क्वायर की वैल्यू 250, तो v की वैल्यू कितना हो गया रूट में क्या 250 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या है सेम है दोनों मेथड से। यानी कहने मतलब ये है कि आप कहीं से भी लगा लो, कोई एक दो पॉइंट लो, इक्वेशन आप थर्ड मोशन लगाओ, और आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से काम करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको फिक्स नहीं होना है कि यहां से ही लगाना है। मैंने दोनों तरफ से बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर जहां से लगाना चाहिए मैं वहां से लगाया, और बिल्कुल आंसर सही है। रूट 250 मीटर पर सेकंड पहले भी था और अभी भी क्या रूट 250 मीटर पर सेकंड। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा कि इस हम लोग क्वेश्चन को इसलिए लिया गया ताकि आप समझ पाओ कि कैसे रेक्टिफाई करेंगे तीनों इक्वेशन में बहुत कम टाइम में कौन सा सिलेक्ट करें। और इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहीं भी लगा सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में, पर कंडीशन मेरी ये होनी चाहिए कि वन डायमेंशनल मोशन है, हाँ है, और क्या मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ है बिल्कुल है। अब मैंने लगा दिया। अब ये तुम्हारे खोपड़ा पर डिपेंड करेगा कि किसके बीच लेना है, कौन कौन सा लगाना है। अब बहुत लोग सोचेंगे a to c लगा दिया मेरा आंसर आ गया, अरे भाई a to c लगा दोगे तो मैं 2as की वैल्यू मिलेगी, v तो मिला नहीं जो पूछ रहा है। अब a to b लगा दो, अब तुम लोग बैठ के चेक कर लेना कि b to c लगाओगे तब भी वही से आंसर आएगा। तो मैकेनिक्स में अपना दिमाग यूज करना ज़्यादा होता है, अगर ऐसे हो तो ऐसे हो सकता है क्या, तभी अच्छा हुआ आपका। ठीक, चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। अभी जितने भी क्वेश्चन पर सिलेक्ट कर रहे हैं उसका एक पर्पज है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें यहाँ पे और क्लियरिटी किया जाए। बोले कार स्टार्टेड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंडीशन, ये सब अंडर आए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हो गया भाई, कौन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, ये कर रहा है। कितना भाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरा कार है और ये इसकी स्पीड एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी नहीं ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर होता है, वेलोसिटी में क्या होगा सेकंड होगा। फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी रेस्ट है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है 0 हो गई फ्रॉम रेस्ट। एट द सेम टाइम मतलब बिल्कुल जब ये एकदम एट द सेम टाइम ए मैन स्टार्ट मूविंग इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फिर से है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म है बच्चों। अब इसका बहुत बड़ा मीनिंग आने वाला देखना, अगर ये जिसने मिस कर दिया पढ़ते हुए तो काम खत्म हो गया उसका। और एट द सेम टाइम मतलब जहां पे अभी ये है एकदम यहीं भी दोनों रुके हुए हैं, यहाँ पे क्या इसकी स्टार्ट कर रहा है मैन स्टार्ट कर रहा है। जब स्टार्ट होता है मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी, क्या है इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम आफ्टर विच मैन टच द कार। ध्यान सुनो, वो टाइम पूछ रहा है कब, जब आदमी टच कर जाए कार को। ठीक है, तो दोनों क्या सेम एकदम। अगर मैं बोलूं स्टॉप वॉच ले लिया मैंने मोबाइल में और मैंने देखा दोनों यहां पे खड़े और यहां पे खड़े, अभी जैसे क्लिक किया 9 मीटर पर सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी तुरंत बढ़ना चालू किया और ये एक्सेलरेट हो गया। इनिशियल 0 थी तुरंत एक्सेलरेट हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सेम टाइम। अब पकड़ने की बात कर रहा, अब पकड़ लेगा ये जो भी है इसी तरह सेट किया होगा। इसका एक्सेलरेशन भले वेलोसिटी शायद कम हो तभी पकड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये पकड़ ले रहे, बोल रहे हैं कब पकड़ेगा, तो जब भी पकड़ेगा स्टॉप है तुम्हारा चालू है 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी है 1 मिनट।
तब पकड़ेगा। यानी कि दोनों के लिए कॉमन टाइम होगा, अलग अलग टाइम नहीं होगा। याद रखना, जब भी कोई बात कैचअप की बात करेगा, मीटिंग की बात करेगा, जब भी टच करने की बात करेगा, सब पे वहाँ पर टाइम क्या होगा, कॉमन होगा। सिंपल सी बात है, विदाउट कॉमन टाइम कैसे पकड़ सकता है। स्टॉप वॉच का एग्जाम्पल मैंने दिखाया। तो अब बताओ कि कुछ भी तो टाइम लेगा, तो उतने टाइम में ये कुछ आगे बढ़ेगा। यहाँ से कुछ मान लो कि यहाँ पे पकड़े, मान लो यहाँ पे मीट किया, यहाँ पे टच करता है कौन आदमी, ठीक है, यहाँ पे कार पहुंच गई और कितने कुछ टाइम टी में स्टॉप वॉच तुमने यहाँ पे चालू कर दिया है, ये जब तक यहाँ तक पहुंचता है कौन, कार, मान लो कितना चला, एक्स चल गया, उतने टाइम में, क्या उतने ही टाइम, फिर से रिपीट कर रहा मतलब टाइम क्या है सेम, तुरंत ये पहुंच जाए तभी टच करेगा, तभी क्या करेगा, टच करेगा। अब सवाल एक लगाएं तो कैसे लगाएं, ये क्वेश्चन देखो, मैकेनिज्म क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, फील बहुत जरूरी है। फील कर पा रहे भाई, दोनों स्टार्ट कर दिए, तुरंत तो पकड़ नहीं लेगा, ज्यादा तो होने वाला नहीं है, कुछ टाइम लेगा, उतने टाइम में आगे बढ़ेगा और ये इसकी स्पीड बढ़ने की क्या होगी, तेज होगी, तभी पकड़ेगा। तो मैंने मान लिया वहां पर पकड़ा एक्स पे, टाइम पूछ रहा है मतलब एक्स को जरूरत नहीं थी, पर वो यानी कि एक्स अपने आप कहीं कैंसिल होगा, पक्का है, हमें टाइम तुम्हें पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है तो एक्स तुमने माना तो कैंसिल होगा। देखो कैसे, एक काम करो, तुम्हें जहां से लगाना लगा दो, इसको अलग मानो, इसको अलग मानो, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा वही से होना है। तो वो सारे सब क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन से बनेंगे, 3 क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन है और तीनों में सेलेक्ट करके लगाना है। अब तुम बताओ कि यहाँ पे जब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और x है, तो कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा, तुम बताओ। और टाइम तुम्हें निकालना है तो टाइम t का भी आना चाहिए। तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा है कि जब टाइम वाली बात होती है मेरे पास 2 इक्वेशन था, v इक्वल टू v प्लस 80 और s इक्वल टू ut प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। तो अब तुम दोनों को सिलेक्ट करना है इसमें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s तो यूज होने वाला नहीं, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। टाइम के लिए ये 2 इक्वेशन मेरे पास है, 3 था, देख लो 3 था, एक तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। देखो पहली बात तो मैकेनिक्स में ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन सेलेक्ट करना जरूरी, कौन सा होगा। तो ये तो अपने आप कट गया क्योंकि इसमें टाइम आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि हमें टाइम के साथ पूछ रहा है तो टाइम वाला फॉर्मूला लगना जरूरी है। अब इसमें देखोगे तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो इनिशियल और फाइनल है और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी टाइम टी है, एस नहीं है, एस इसमें नहीं, और यहाँ पे क्या है कि एस डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, टाइम वाला चाहिए इक्वेशन। तो यही दूसरा इक्वेशन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम, इनमें 2 चीजें हैं, यानी कि मेरा दूसरा इक्वेशन फिट होने वाला है। अब दूसरा इक्वेशन अपन फिट करते हैं बच्चों, तुम्हें पता है दूसरा इक्वेशन जब फिट करें तुम्हें पता है क्या बोलते हैं फॉर्मूला, एस इक्वल टू यूटी प्लस में क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। एस क्या डिस्प्लेसमेंट है भाई, कहां से कहां तक, इनिशियल ये फाइनल यहाँ पे पहुंच रहा है, कितने टाइम में, टाइम टी में, तो ये एक्स हो गया, यू क्या मेरा 0 है तो 0 इंटू में टी हो जाएगा, प्लस में हाफ ऑफ 80 की स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो एक्स मेरा कितना हो गया, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 किसके लिए मैं लगाया बच्चों, फॉर कार के लिए। किसके लिए मैंने लगाया, कार के लिए। अब फॉर मेन के लिए लगाओ तो फॉर मेन, यही इक्वेशन लगेगा, दिमाग लगाना क्यों लगेगा, अब चलो देखते हैं। एस इक्वल टू यूनिटी प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। या तुमने सिखाया था कि जब भी यूनिफॉर्म स्पीड की बात आएगी तो वो वाला फॉर्मूला लगता था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो, देखना कैसे। अच्छा ये बताइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या कि मेरा टाइम का फंक्शन नहीं है कांस्टेंट, और जब भी और एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन dv बाई dt, तो इधर भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा 0। याद रखना सिंपल सी बात है, जब वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब क्या कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर मेरी वेलोसिटी चेंज होगी तभी मेरे को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे तो आपकी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट मैन विल बी व्हाट 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के वैल्यू अपन क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से मिलेगा s इक्वल टू u इंटू टी, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, और इसी को मैंने सिखाया था डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस और u की स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम डायरेक्ट लगा सकते हो। तो कल को अगर ऐसा कुछ आता है यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट लगा देना, ये लगाना तो वहां से a 0 कर देना तो आ जाएगा। तो s डिस्प्लेसमेंट, s क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि u क्या है वेक्टर क्वांटिटी है दोनों। अगर वही स्पीड होता तो ये डिस्टेंस होता, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, पर यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये जो कार है टाइम टी में देखना है, क्योंकि ये टाइम टी में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा और उतने ही टाइम टी में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। कितना चल रहा है भाई 40 प्लस मैक्स चल रहा है,
तो 40 प्लस में x हो जाएगा, u कितना है उसका इनिशियल वेलोसिटी 9 है, तो 9 इंटू में 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 वो है और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास यहाँ पे। तो ये दो इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। अब इसको अपन करते हैं सॉल्व। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करें तो देखो यहाँ से ध्यान से, तो पहले इक्वेशन नंबर 2 देखो, तो 40 प्लस में क्या है बच्चों मेरा x है, इक्वल टू में क्या है 90। तो यहाँ से x की वैल्यू अपन पुट करेंगे हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, तो 40 प्लस में हो जाएगा आपका हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, प्लस में x की वैल्यू कितने बच्चों हाफ ऑफ 80 स्क्वायर है, इक्वल टू में हो जाएगा 90। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ध्यान से सुनो तुम लोग, देखो ध्यान से। अच्छा a का वैल्यू गिवन थी ना मेरे को, हाँ a का वैल्यू कितना था 1 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 1 को वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे 1 को वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा 1 को वैल्यू पुट कर दो तो ये मिलेगा x इक्वल टू में t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। a का वैल्यू बनाते ये t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, तो ये तुम करोगे सॉल्व, तो ये मिलेगा 80 प्लस में t की स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा क्या 9 दूनी 18 इंटू टी, तो यहां से टी स्क्वायर माइनस में मिल जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, माइनस का 18 इंटू में टी प्लस में 80 कोस टू क्या 0, टी स्क्वायर 80 को मैं इधर ला दे माइनस 18 इंटू टी प्लस में 80 को 0। अब कैसे इसको ब्रेक करें, तो 10 इंटू 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो अगर 10 इंटू 8 में 10 इंटू 8 कितना होगा 80 होगा, तो कैसे ब्रेक करेंगे, -10 और -8 आएगा आपका, टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस में 80 क्या आपका 0 हो रहा है। तो अपन ब्रेक करो इसको 80 को, तो ये अपन टूटेगा 10 में और किस में टूटेगा 8 में, तो -10 और -8 लोगे तो -18 बन जाएगा उसका। तो यहाँ पे करो t -10 हो जाएगा और t माइनस क्या होगा आपका 8 होगा, t इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आने वाली है 8 सेकेंड और क्या हो जाएगा 10 सेकेंड।